अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 11.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नहीं, ये एक्सरसाइज है 11.2। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका ताल्लुक़ लीनियर एक्सपेंशन से है, जिसमें मैंने आपको एक एल टी का एक फार्मूला पढ़ाया था। एल टी का फार्मूला था एल नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपने किसी भी रॉड की फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। एल टी रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल लेंथ को, एल नॉट इनिशियल लेंथ को, अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल में पूछ क्या रहा है। देखिए, सवाल बोल रहा है अ स्टील रॉड। याद रखिए, जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है ये तमाम मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। स्टील की अगर रॉड होगी, अगर रॉड स्टील की बनी हुई होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू 11 एक्सपोनेंट -6 होगी। और लास्ट क्लास में बताया था कि अल्फ़ा के जो यूनिट होते हैं वो के इनवर्स होते हैं। तो सवाल बोल रहा है अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि एक स्टील की रॉड है जिसकी आपको इनिशियल लेंथ बता दी है 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसका टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है जब उसका टेम्परेचर कितना होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए इसका डेटा बनाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में तो आप मीटर में कन्वर्ट करें। देखिए बेटा, ये जो न्यूमेरिकल का आंसर है तो ये सेंटीमीटर में निकला हुआ है। जो फाइनल लेंथ कैलकुलेट हुई है वो सेंटीमीटर में ही है, तो मैं तभी इसको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। वरना अगर आप चाहें तो अगर बोर्ड में अगर ये सवाल आए तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेगा। कन्वर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप इसको डिवाइड कर देगा 100 से। तो सबसे पहले देखें, आपके पास इनिशियल लेंथ थी 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको एक इनिशियल टेम्परेचर दे रहा है और एक फाइनल। तो इनिशियल टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट कर दिया, फाइनल टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो T1 आपके पास था 30, T2 था आपके पास 60। आप याद रखिएगा जो टेम्परेचर होता है उसका जो यूनिट यहाँ पर है वो है सेल्सियस। आपको लाजमी तौर पर केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप जब भी सेल्सियस से केल्विन में जाएं तो +273 करें। तो आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड में +273 करा तो आंसर आया 303। इसको भी प्लस कर लें 273 333। अगर आप यहाँ चाहें तो डेल्टा टी पहले से कैलकुलेट कर लें, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप कैपिटल कर लेगा। T2 माइनस T1 करें, 333 में से माइनस करें 303, तो आंसर आएगा 30 केल्विन का। तो लाजमी तौर पे मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग लाजमी तौर पर इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट किया करें, बाद में आप चाहें तो इसको माइनस कर दें, वरना आंसर आप वैसे भी करते तो आंसर 30 ही आना था। अल्फ़ा की वैल्यू याद रखें सवाल में गिवन होती है। यहाँ जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 11 एक्सपोनेंट -6। आप याद रखें सवाल क्या बोला था कि एक स्टील रॉड थी जिसकी लेंथ आपको बता दी थी 0.2, उसका टेम्परेचर था T1। अब बोल रहा है कि जब मैं इस लेंथ का टेम्परेचर 30 से बढ़ाकर 60 कर दूंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी। अब जाहिर सी बात है 30 से बढ़ाकर जब मैं 60 कर दूंगा और जब मैं निकालूंगा तो ये रॉड मेरे पास इस हालत में थोड़ी होगी, इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। तो जो रॉड मेरे पास आएगी वो होगी फाइनल लेंथ। यानी इस सवाल में जो बोला हुआ है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसका मतलब ये फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है इसमें। अगर चेंज इन लेंथ बोले या इंक्रीज़ बोले तब यहाँ पर बाकायदा मेंशन हुआ होगा। तो हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं फाइनल लेंथ। सोल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले फार्मूला एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट की जगह हम पुट कर देते हैं 0.2, 1 अपनी जगह पर आ गया, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपके सामने बताई है 11 एक्सपोनेंट -6, और ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये बात याद रखिएगा। मल्टीप्लाई डेल्टा टी का जो आंसर आया था माइनस करके डिफरेंस देकर 30, वो 30 यहाँ रख दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करा तो 0.00033 आया। अब आप इसमें 1 को प्लस कर लें तो 1 को प्लस करने पर आंसर आ गया 0.000066। जैसे ही आपने इसको इसमें प्लस करा तो अच्छा, यहाँ पे काम ये करें कि 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0.2 आ गया, और इसी 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लें तो फाइनल लेंथ जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.2
0.00066 सेंटीमीटर। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। अगर आप चाहें तो पहले इनको ऐडअप कर लें और जो आंसर आ रहा है वो 0.2 से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, कैसे भी करेंगे न्यूमेरिकल का आंसर यही आएगा। अब आप ये देखें कितना छोटा आंसर आया। इनिशियल लेंथ ही 0.2, जो फाइनल लेंथ निकल के आ रही है वो बस चंद ही फ़र्क है, 0.2000066। तो याद रखें जब भी किसी की लेंथ में इजाफा होता है तो वो बहुत कम होता है। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।